हाँ तो भाई साहब क्या हाल चाल, जय श्री महाकाल। हाँ तो भाई साहब आज की वीडियो में अपन थोड़ा अलग कंटेंट लाए भाई साहब। मतलब कंटेंट तो ऑटोमोबाइल का ही है लेकिन थोड़ा अलग है, क्योंकि इस वीडियो में अपन ड्रैग रेस कर रहे हैं, ना टोचन कर रहे हैं, ना रिव्यू दे रहे हैं, ना इंप्रेशन दे रहे हैं। एजुकेशनल वीडियो है, लेकिन एजुकेशनल वीडियो किस तरीके से अलग है, क्योंकि इसमें ना अपन कोई चीज़ को एक्सप्लेन तो करूँगा मैं, लेकिन क्या उसके लिए अपन को बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। वो काम क्या है, अपनी टीवीएस है। अब टीवीएस आपको आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, अपनी 2007 का मॉडल है। तो 2007 से अभी चल रहा है अपना 2022। तो 15 कोई भी गाड़ी की, अपनी मोटरसाइकिल की जो अपनी आरसी की, मतलब कोई भी जो वैलिड रहती है ना गाड़ी की, अपन क्या कह रहे हैं, एक तरीके से बोले तो मतलब उसका प्रमाण रहता है कि हाँ ये जिंदा है, तो उसकी मतलब ऐसे जिंदा है गाड़ी, अपनी चल रही फिर रही मस्त है। लेकिन जो एक ऑफिशियली रहती है ना गवर्नमेंट की नज़रों में, तो उसकी आरसी खत्म हो गई, मतलब ये गाड़ी अब रोड लीगल नहीं है। तो इसके लिए अपन आज जा रहे हैं अपनी गाड़ी की आरसी को रिन्यू करवाने। तो आज की वीडियो में ये देखेंगे कि आप जब आरसी की रिन्यूअल की प्रोसेस रहती है वो क्या रहती है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या पूरा एक प्रोसीजर रहता है। खैर हम तो निकलो ये वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने बहुत देर का सोचा था, लेकिन क्या करूँ रास्ते में कोई पेड़ ही नहीं मिला। अब जैसे ही पेड़ मिला तो हम क्या रास्ते पर चला चला थक गए थे गाड़ी। तो ये हमारे धीरज भाई है और ये हम है, तो हमने रुका, पानी वानी पिया और अब थोड़ा वीडियो का इंट्रो करा। तो खैर अब आप जब तक अपने ये समझ लिया क्या मैटर की वीडियो है अपनी, तो अब चलो आप चलते हैं आगे और आप जब तक थोड़ी सिनेमेटिक शॉट्स देखिए। Sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. Well, I hope that you know that I hear that I don't, let it show that I want you. There's not a way explain that it couldn't be better. It's more than I ever thought I could find. Put it all on the line. I'm in love with your design. हाँ तो भाई साहब कैसे लगे आपको हमारे इंदौर के सिनेमेटिक शॉट्स। मेरा आपसे एक बार कहना जरूर रहेगा, एक बार आप इंदौर आएँ तो आप हमारे इंदौर की साफ़ सफाई और इंदौर का खान पीन खा के देखिएगा, बिल्कुल मज़े आ जाएंगे। खैर अब अगर अपन बात करें अपने रिन्यूअल वाले प्रोसेस की, जिसको मैंने देख लिया समझ लिया अच्छी तरीके से, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि ताकि अगर आप अपनी गाड़ी का रिन्यूअल करवाने जाओ तो जैसे मैंने यूट्यूब पे ढूंढा और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आप समझो उसके बाद किसी और को समझाओ। आप यहाँ पे मैंने समझ लिया तो आपने समझ लिया, समझो। तो अगर अपने रिन्यूअल वाले प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले दो चीज़ें लगेंगी। पहली होती है डॉक्यूमेंट और दूसरी अपनी गाड़ी, क्योंकि करवाओगे किसका, गाड़ी का ही ना। तो अगर अपन बात करें सबसे पहले, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे कुछ डॉक्यूमेंट जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड जो कि अपने ओनर का रहता है। उसके बाद लगेगा फॉर्म 25 जो कि होता है अपना रिन्यूअल का फॉर्म, जिसके अंदर आपको जितनी भी डिटेल रहती है, गाड़ी का इंजन नंबर हो गया, गाड़ी कौन सी ईयर की है, कितने होगा, टैक्स वैक्स, जितना मतलब जितनी भी जानकारी रहती है ना रिन्यूअल से रिलेटेड, वो लिखाती तो फॉर्म 25 के अंदर। उसके बाद लगता है अपना गाड़ी का आरसी, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट। उसके बाद लगेगा पीओसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जो कि बताता है आपकी गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद लगता है अपना गाड़ी का इंश्योरेंस, वैलिड इंश्योरेंस, जो कि आपकी गाड़ी का होना ही चाहिए, भले थर्ड पार्टी हो या फर्स्ट पार्टी हो। तो अगर आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए, उसके बाद अपने को काटनी रहती है ऑनलाइन परिवहन.com से पर्ची। वो कटती है अपनी परिवहन.com में। वो तो आप यूट्यूब पे जाओगे, आप दिख जाएगी आपको बहुत सारी वीडियो, जिसके अंदर पता चल जाएगा क्या कैसी रहती है अपनी परिवहन। उसके स्टेट रिन्यूअल वाले ऑप्शन में जाना पड़ता है, उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करनी पड़ती है, आरटी सिलेक्ट करना पड़ता है, टाइम करना पड़ता है, पेमेंट करनी रहती है। और जब आप अपनी पूरी पेमेंट दे दो, तो भाई साहब देखो मेरी बात करो तो मेरे अभी वो 2800 रुपये की अपनी पर्ची कटी थी, है ना। उसके बाद जब आपकी पूरी पर्ची कट जाती है, उसके बाद आपको एक टाइम स्लॉट मिलता है, जिसके अंदर अपनी गाड़ी को ले जाना पड़ता है आरटीओ ऑफिस।
ऑफिस, उसके अंदर जो आरटीओ ऑफिसर्स रहते हैं वो आते हैं, वो आपकी गाड़ी को पूरा चेक करते हैं। वो भले कार हो, बाइक हो, ट्रक हो, बस हो, जिसका भी आप रिन्यूअल करवाने जा रहे हो उसको वो अच्छी तरीके से चेक करेंगे। अपना हॉर्न हो गया, इंडिकेटर हो गई, हेडलाइट हो गई, टेल लाइट हो गई, इंजन का साउंड हो गया, और उसके बाद कितना पोल्यूशन कर रही है, पूरा तरीके से अच्छी तरीके से वो अपने आप को संतुष्ट करेंगे पहले। उसके बाद ही अपनी गाड़ी का वो क्या कहते हैं रिन्यूअल को ओके करेंगे। और अगर ओके हो जाए तो भाई साहब बहुत बढ़िया, जय श्री महाकाल। और अगर नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो भाई साहब कुछ नहीं, जाओ वापस गाड़ी में जो दिक्कत आई है उसको ठीक कराओ, फिर वापस अपना एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो जो स्लॉट रहता है वो बुक करो, मतलब फॉर्म भरो, उसके बाद फिर वापस करो। तो इस तरीके के कुछ काम हो जाता है। अगर रिजेक्ट हो जाए तो भाई साहब बड़ी दुख तकलीफ हो जाएगी, और अगर हो जाए काम तो फिर भाई जय श्री महाकाल। तो अगर आपकी अपनी गाड़ी का अगर मान लिए रिजेक्ट नहीं, अपना हो गया पास, कि अपने आरटीओ ऑफिसर ने अपनी गाड़ी का कर दी पास, उसके बाद अपना अगले प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट्स का, जिसके अंदर अपनी गाड़ी के जो चेसी नंबर रहता है उसको क्या वो पेपर जो चेसी के अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, देखो मैं आपको दिखा दूँगा, ये वाले जो अपने अल्फ़ाबेट्स रहते हैं ना, इसको पेपर रखते हैं, उसको ऐसे घिसते पेंसिल से घिसते हैं, तो जो पीछे के अल्फ़ाबेट रहते हैं ना वो अपने पेपर पर लिखा जाते हैं। और इसलिए करा जाता है, इससे पता चलता है कि जिस गाड़ी का अपन रिन्यूअल कर रहे हैं ये वही गाड़ी है कि नहीं, क्योंकि जो अपने आरसी पे जो चेसी नंबर लिखा रहता है उससे ये मैच करते हैं। तो इस तरीके से आपका जब पूरा प्रोसीजर हो जाता है तो उसके बाद आपको बधाई हो, आपने अपनी गाड़ी का रिन्यूअल करवा लिया है। सुनने में जितना आसान लग रहा है वैसे उतना है ही नहीं, क्योंकि जब आप कराने जाओगे ना, जब आपको पता चलेगा कितनी भागा दौड़ी होती है आरटीओ के काम में। खैर, अगर आपने इतना सा पूरा प्रोसीजर निकाल लिया तो आपको बताइए आपकी गाड़ी का अपना रिन्यूअल काम हो चुका है। उसके बाद जब आपका नया आरसी कार्ड बन जाएगा तो वो आपको आरटीओ से मिल जाएगा। खैर, यहाँ पे वैसे अपने में आपको एक भाई हो तो भाई वाली राय देना जरूरी है। तो यहाँ पे वैसे दो तरीके से अपना रिन्यूअल होता है। देखो, पहला तो जो अपन ने माथा भागा दौड़ी करी थी ये, और दूसरा होता है अपना एजेंट वाला काम। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपको कि आप अपने एजेंट वाले तरीके से जाओ। क्यों? एजेंट वाले काम में भी डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे, अपनी गाड़ी को भी ले जाना पड़ेगा, लेकिन फ़र्क इतना हो जाएगा जो आपको एक्स्ट्रा टाइम, पैसा और मेहनत लगती है ना वो नहीं लगेगी, क्योंकि एजेंट क्या धड़ाधड़ काम करवा देता है वहाँ पे। हाँ, गाड़ी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसे बस बिना बोल फ़ोन पे काम हो जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल गाड़ी ले जानी पड़ेगी, वहाँ पे चेक करवाना पड़ेगा, उसके बाद अपने जितने फॉर्म रहते वो। लेकिन उसमें ये रहता है कि अपने थोड़े ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन उससे ना अपना टाइम बहुत बच जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर गाड़ियों रिजेक्ट कर देते हैं तो इस एजेंट वाले काम में मेरे को तो नहीं लगता गाड़ी कहीं रिजेक्ट होगी, क्योंकि आपको भी पता, समझदार को तो सारा काफ़ी होता है। तो उस वजह से अपने गाड़ी पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा। तो मेरे आपको अपने भाई वाली राय रहेगी, राय साहब की राय रहेगी कि आप ना एजेंट वाले थ्रू, अगर आपको कोई एजेंट पहचान का हो या फिर अपने ऑटो के आसपास बहुत रहते हैं, उनसे कांटेक्ट करके अपना रिन्यूअल वाली प्रोसेस करवाओ। क्योंकि ये ना जो रिन्यूअल वाली प्रोसेस ऐसी है कि अगर गाड़ी पास हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अटक गई ना तो वैसा बहुत बुरी अटकाएगी। तो इस तरीके से कुछ अपना रिन्यूअल वाली प्रोसेस रहती है। और ये अब मैं अपने एमपी की, इंदौर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरे स्टेट्स की भी बता रहा हूँ कि इस तरीके का रिन्यूअल वाली प्रोसेस रहती है। बस फ़र्क इतना हो सकता है कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट ज़्यादा लग जाए आपको, या फिर बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। प्रोसेस पूरी यही रहेगी कि अपना पहले डॉक्यूमेंट पूरे इतने अपने को डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। वो तो अगर आप अपने आरटीओ में भी पूछेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स देंगे, और ज़्यादा 1-2 ज़्यादा बताएं, लेकिन मेरे ख्याल से इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो इतने सब डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद अपना क्या कहते हैं पर्ची कटेगी, पर्ची कटने के बाद इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद जय श्याम महाकाल, मतलब हो गया अपना काम। और अब मैं बताऊं आखिरी में मेरा कितना खर्चा बैठा है। तो सब देखो, मैंने भी आपको जैसे अपने एजेंट का वो बताया, अपन ने भी एजेंट से काम करवाया गाड़ी का, अपन क्यों झूठ बोलेंगे। हाँ, अपन को डॉक्यूमेंट्स भी सारे लगे, अपन ने ये था अपने को हेडेक नहीं थी कि क्या कैसे करना है। अपन ने पैसे और अपने डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी दे दी, उसने पूरा देखा दाखी कर ली क्या क्या कैसा है, और अपने को गाड़ी की आरसी बना के दे दी। सिंपल सीधी बात, कोई हेडेक नहीं था। इसलिए मैंने आपको बोला आप एजेंट के थ्रू देखिएगा तो आपको ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आपको खुद ही करना है तो आपको मैंने प्रोसीजर बता ही दिया कि आप पूरा कैसा रहता है। लेकिन ये रहता 500-1000 रुपये लोगों को हेडेक नहीं रहता है कि क्या कैसे करना, क्या होना, वो सब अपने हिसाब से कर लेता है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे 35 रुपये लगने थे, लेकिन भाई साहब कुछ गलतियों की वजह से, जैसे कि मेरा एक इंश्योरेंस मैंने कर तो दिया था उसी दिन, लेकिन क्या हुआ, उसी दिन करने की वजह से वो नेट पे, मतलब जो साइट पे रहता है उस पर चढ़ता नहीं है, तो उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, और ऐसे 3-4 चार्ज थे। तो ऐसा कर आके मुझे 5000 का मान के चलो पूरा 5000 रुपये लग गए अपने गाड़ी के रिन्यूअल में। तो यही थे अपनी कुछ रिन्यूअल वाली प्रोसेस। और वैसे अगर आपको ऐसे और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो देखने हो, या ड्रैग रेस, टोचन, रिव्यू, इंप्रेशन देखने हो, तो अपने चैनल में करके रखिए, आप जाइए देखिए, आपको मज़ा आ जाएंगे। तो बस अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए भाई साहब, जय श्री महाकाल।